मंगल जी चिंतामणि वैश्या में आसक्त थे, इतने आसक्त थे कि उनके माता पिता ने उनका ब्याह कराया। उन्होंने अपनी पत्नी का चेहरा भी नहीं देखा, इतने आसक्त थे। वो सब सामग्री ले लेकर के चिंतामणि वैश्या को देना, घर को बिल्कुल निर्धन कर दिया। माता पिता उसी चिंता में प्राण त्याग दिए, उनको कोई परवाह नहीं। वो केवल चिंतामणि में एक आसक्ति होती, प्रबल आसक्ति। अंततो गत्वा उनके पास जब कोई धन नहीं रह गया और चिंतामणि के पास गए तो चिंतामणि ने भगवान की कृपा देखो उतर रही है, चिंतामणि ने उनका तिरस्कार कर दिया। जाओ, अब वो तो धन के कड़वे वचन और धक्का मारकर बाहर निकाल दे। अब इतनी आसक्ति कि उसके बिना जी नहीं सकते थे। अब भारी विकलता हुई, उसी विकलता में अंदर से आया कि अब भगवान की शरण में चलते। जब जिसे कोई ठिकाना नहीं मिलता ना, तो भगवान का ठिकाना है। जिसे कोई दरबार जब सब जगह से ठुकरा दिया जाए, तो हरि का एक दरबार है, ठुकराए हुए को गले लगाना, उनको आदर देना। वो किसी संत वैष्णव से मिले, वो अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने कहा अगर यही आसक्ति भगवान श्री कृष्ण में लग जाए तो आपको परम पद मिल जाए, आप महात्मा बन जाएंगे। उनका कैसे लग जाए, मेरा तो घायल चित्त है। उनका नाम जप करो, और कृपा की 1 वर्ष अपने साथ रखा और उनको वैष्णव पद्धति से मंत्र दीक्षा दी। अब वो खूब नाम जप करने लगे। भगवत आराधना में बार बार बीच बीच में चिंतामणि की याद आती तो रो देते, बस हा कृष्ण, रो देते हा कृष्ण करके, पर अंदर से व्याकुलता चिंतामणि की होती। उन्होंने कहा गुरुजी मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, वहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में जाऊंगा, वहां संतों के बीच में रहूंगा। चल पड़े। तो एक जगह जाकर रात्रि में रुके, तो प्रातःकालीन वहां मंदिर था, तो बहुत सी 9 बधुएं ठाकुर सेवा के लिए, देवी पूजन के लिए आती थी। तो उनमें से एक नवीन बधू, जिसका मुख बिल्कुल चिंतामणि से मिलता जुलता था, वो देवी पूजन जो ही देखा तो वो तो इतने आशिक चित्त थे, कमंडल छड़ी सब छोड़ दी, बाबा जी बन चुके थे, सब उसके नजदीक पहुंच गए। और वो देवी पूजन कर रही देख रहे, बार बार देखते कि ये वैष्णव तिलक लगाए, ये क्या देख रहा है। वो बस चिंतामणि की इस प्रतिरूप उसी स्त्री को, उसने जल्दी जल्दी ठाकुर सेवा की और चल दिया। उसका मन नहीं लगा कि आदमी गलत ढंग से देख रहा है। अब वो पीछे पीछे चल पड़े। इतने आसक्त चित्त, बिल्कुल कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। उसके घर पहुंच गए। वो घर में जाके दरवाजा ऐसे बंद किया और अपने पति से कहा कोई दुष्ट आदमी है, लगाए तो तिलक है लेकिन प्रवृत्ति ठीक नहीं, वो पीछे पीछे आया है। तो उनका अगर दरवाजे पर आ गया है तो हमारा अतिथि हुआ, और अतिथि का स्वागत करना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, धर्म होता है। गए, देखा, प्रणाम महाराज, कैसे आगमन हुआ। तो उनका अभी जो स्त्री गई वो कौन थी। उनका मेरी धर्म पत्नी, एक बार दिखा दीजिए। उसने कहा आइए आप बैठिए, हम अभी बुलाते हैं। अपनी पत्नी से कहा मैं हूं ना, तुम आओ, खड़ी हो जाओ, एक बार देखना ही तो चाहता है तो देख लेने दो ना। स्त्री आई, क्योंकि पति विराजमान है तो उसे कोई भय नहीं, पति का आदेश। आकर खड़ी हो गई। क्या चाहते हो। नेत्रों से भरकर देखा और हृदय तो घायल था ही। उनका हरी आंखें, तूने फिर श्री कृष्ण जैसे प्रेमी और प्रभु से मुझे विलग कर दिया, फिर मुझे इस रूप में फंसा दिया। तो उनका देवी एक काम करोगी, 2 सुई ला के दोगी। तो उनका हाथ दे, वो 2 सुई, उनको क्या पता क्या करना था, 2 सुई लाए और दोनों अपनी आंखों में डाल लिया। इन आंखों ने श्री कृष्ण से विमुख किया आपने, बस वहां से चल पड़े। अब चलने का अभ्यास जो जन्म से अंधा होता है उसका अलग होता है, लेकिन जो तत्काल आंखें बंद करके चले वो गिर पड़ेगा। तो उनकी तत्काल आंखें फूटी थी। तो एक रास्ते में पास में कुआं था, उसमें गिर गए। अब वहां निकाले कौन, जंगल था। तो बस पुकारा हे कृष्ण, तो आवाज आई बाबा हाथ ऊपर कर। वही भगवान प्रकट हो गए, हाथ ऊपर कर, और ऐसे हाथ। तो इतनी सुगंध, इतनी कोमलता, और विचार किया कि ऊपर से इतना लंबा हाथ, अदान बाहु तो भगवान ही है। तो ऐसे पकड़ा तो भगवान ने तुरंत छुड़ा लिया। तो उनका बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मुंह, और हृदय से जब जाओगे तो सबल सराहो। तो मैं जान गया मेरे कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं उनका हाथ पकड़कर वृंदावन लाए। और वो बहुत बड़े महान भक्त बिल्व मंगलाचार्य जी हुए, जिनके बहुत रसमय ग्रंथ हैं। तो हम कहते हैं कि कृपा कब किस पर कैसे उतर जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहां फिसल जाए कहा नहीं जा सकता, कौन कहां संभल जाए कहा नहीं जा सकता। आज जिसे तुम नीच समझ रहे हो, कल वो महापुरुष हो सकता है, कल वो महात्मा बन सकता है। भगवान की कृपा उठाकर उसे क्या से क्या नहीं बना सकती। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम पे कृपा उतरे और हमारे समस्त